Hi students, myself Deepak Vyare from Vyare classes. Today, history will start standard 10, lesson number 1, historiography. What is historiography? The lesson's name is historiography, but historiography means the study of historical writing. तो historical writing की study मतलब ही historiography है. So let's start. If you are not subscribed the channel, subscribe it. Already geography लेसन 9 तक मैंने फिनिश किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. So let's start. Question number 1. Choose the correct option from the given options. Complete the sentence. आपको fill in the blanks से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चूज करना है. It may be said that dash dash was the founder of modern historiography. ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी के फाउंडर मतलब जिन्होंने शुरुआत की वो कौन थे. देखिए, वोल्टेयर, रेने डिस्कार्टिस, लियोपोल्ड रैंकी and Karl Marx. Correct answer is Voltaire. Next question. Dash Dash wrote the book entitled Archaeology of Knowledge. Karl Marx, Michael Foucault, Lucien Febvre and Voltaire. The correct answer is Michael Foucault. सिर्फ 2 fill in the blanks थे. फर्स्ट बी का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर. रॉन्ग पेयर फाइंड आउट करना है आपको एंड करेक्ट इट एंड रीराइट इट. उसको करेक्ट करना है, करेक्ट पेयर क्या है वो लिखना है, और रीराइट मतलब फिर से लिखो. पहला है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल, रीजन इन हिस्ट्री. लियोपोल्ड लोरेंकी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री. हेरोडोटस, द हिस्ट्रीज. कार्ल मार्क्स, डिस्कोर्स ऑन द मेथड. ये इन्होंने जो बुक्स लिखे वो उनके नाम लिखे. रॉन्ग पेयर इसमें कार्ल मार्क्स है. आपको रॉन्ग पेयर जैसी की वैसी लिखनी है, कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड. करेक्टेड पेयर आपको बाद में लिखनी है. करेक्टेड पेयर है कार्ल मार्क्स की बुक से दास कैपिटल. एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट. डायलेटिक्स. डायलेटिक्स का मतलब क्या होता है? डायलेटिक्स मतलब आर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग और डिस्कसिंग द ट्रूथ ऑफ ओपिनियन. मतलब इन्वेस्टिगेट करना, फाइंड आउट करना एक आर्ट, और उसको डिस्कस करना उसके ट्रूथ्स और ओपिनियन के साथ में. जॉर्ज हेगेल प्रपोज द थ्योरी ऑफ डायलेटिक्स. जॉर्ज हेगेल ने सबसे पहले थ्योरी ऑफ डायलेटिक्स पुटअप की थी. अकॉर्डिंग टू हिम, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपन्स इन द टर्म ऑफ डायरेक्ट टू अपोजिट्स. उसके कहने के मुताबिक दो अपोजिट्स सामने आते हैं, दो थ्योरी सामने आते हैं, दो टर्म सामने आते हैं. Human mind cannot understand the real nature of any event without understanding its opposite. Human mind understand नहीं करता रियल नेचर एक इवेंट का, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स अपोजिट, उसके अपोजिट जो है वो पहले वो सोचता है. एंड टू अंडरस्टैंड एनी इवेंट्स इट हैज क्लासिफाइड टू अपोजिट कैटेगरी. कोई भी इवेंट अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके दो कैटेगरी बनते हैं, ट्रू और फॉल्स या गुड एंड बैड. इफ एनी थेसिस, स्टेटमेंट और थ्योरी इज प्रपोज. थेसिस मतलब स्टेटमेंट और थ्योरी. एखादी थ्योरी प्रपोज की, सामने रखी, वी हैव टू प्रेजेंट अपोजिट थेसिस टू प्रूव इट रॉन्ग. तो वो थ्योरी राइट है क्या रॉन्ग है, उसके अपोजिट अपने लिखना पड़ेगा, इसीलिए उसको प्रेजेंट अपोजिट थेसिस टू प्रूव इट रॉन्ग. द कॉन्ट्रास्टिंग थेसिस इज नोन एज एंटीथेसिस. जो अपोज में उसकी थ्योरी पुटअप की जाएगी उसको एंटीथेसिस. एंटी मतलब आपको पता है कि अपोजिट. तो अपोजिट थ्योरीज जो थ्योरी पुटअप की उसके अपोजिट थ्योरी को हम एंटीथेसिस कहेंगे. एंड अ थरो लॉजिकल डिस्कशन फॉलोज आफ्टर वेइंग बोथ थेसिस. फिर राइट क्या है और रॉन्ग क्या है इसको डिस्कशन होगा, और उसके बाद में एक न्यू थेसिस प्रपोज होगी विच इंक्लूड जिस्ट ऑफ बोथ थेसिस एंड एंटीथेसिस. उसका मिक्सअप होगा, कुछ अच्छे और कुछ बुरे पॉइंट्स थेसिस और एंटीथेसिस में मिक्स किए जाएंगे. एंड इफ वी डू नॉट डू दिस, अगर हमने ये ऐसा नहीं किया, ह्यूमन माइंड विल नॉट बी एबल टू एनालाइज. तो ह्यूमन माइंड एनालाइज नहीं कर सकता, एग्जामाइन नहीं कर सकता properly. In short, after discussing the two contrasting theses, we arrived new thesis. Contrasting के बाद में एक new thesis सामने आती है, उसको ही हम synthesis कहते हैं. मतलब क्या हुआ, इसी को हम dialectics कहेंगे. एक theory पुटअप की जाएगी, वो theory wrong कैसे है वो प्रूव होगी, उसके लिए ओपिनियन बनाए जाएंगे, फिर राइट और रॉन्ग दोनों मिलके एक जो नया बनेगा उसको सिंथेसिस कहेंगे. इसी को हम डायलेटिक्स कह सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिस्ट स्कूल। एट द dawn मतलब बिगिनिंग ऑफ द 20th century, द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री गॉट न्यू डायरेक्शन। एट द dawn ऑफ मतलब बिगिनिंग ऑफ द 20th century में राइटिंग हिस्ट्री को जो एक नई डायरेक्शन मिली। क्या डायरेक्शन थी देखिए, अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ में किंग्स, लीडर्स, स्टडी ऑफ क्लाइमेट, लोकल people, agriculture, trade, technology, means of communication, social division, psychology of group was considered important in the study। पॉलिटिकल इवेंट के साथ में किंग्स और ग्रेट लीडर्स के साथ में जो क्लाइमेट की स्टडी की जाती है, लोकल लोगों की स्टडी की जाती है, एग्रीकल्चर की स्टडी की जाती है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की स्टडी की जाती है, सोशल डिवीजन, साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप, इसी को हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं स्टडी हिस्ट्री के लिए। द न्यू स्कूल ऑफ थॉट इज नोन एज एनालिस्ट स्कूल। ये जो नई स्कूल है तो इसी को हम एनालिस्ट स्कूल कह सकते हैं। एनालिस्ट स्कूल मीन्स ईयर बाय ईयर रिकॉर्ड ऑफ एनी इवेंट। तो एनालिस्ट स्कूल का मतलब ही होता है ईयर बाय ईयर जो है एखादे सिचुएशन का, एखादा इवेंट का रिकॉर्ड करना। एन इवेंट शुड बी स्टडीड इन द लाइट ऑफ नॉट ओनली, एखादा इवेंट अगर स्टडी करना है आपको तो सिर्फ लाइट में नहीं, तो पॉलिटिकल सिस्टम इन दोज टाइम्स बट प्रिवेलेंट सोशल सिस्टम। उस वक्त में सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, सिस्टम कैसी थी, इसको स्टडी करना भी एनालिस्ट स्कूल में आता है। एनालिस्ट स्कूल वाज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन ने शुरुआत की थी एनालिस्ट स्कूल। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द रीजंस। हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्राइवन टू फोकस इन द डेप्थ ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ड्राइवन टू फोकस इन द डेप्थ ऑफ वेरियस एस्पेक्ट, वुमेन्स के लाइफ के वेरियस फोकस उसमें ड्राइव किए गए हैं। देयर वाज लॉट ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेल पर्सपेक्टिव। तो शुरू में मेल पर्सपेक्टिव, आपको पता है कि शुरू से मेल डोमिनेंस रहा है, और पर्सपेक्टिव मतलब एटीट्यूड ऑन हिस्टोरिकल राइटिंग। पर्सपेक्टिव मतलब एटीट्यूड। हिस्टोरिकल राइटिंग एंड साइमन डी बियर, अ फ्रेंच स्कॉलर, इंस्टीट्यूट ऑन इंक्लूजन ऑफ वुमन पर्सपेक्टिव इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में वुमन की साइड भी, वुमन का एटीट्यूड भी लिया जाए, ये उसका कहना था साइमन डी बियर का। शी एम्फेसाइज्ड ऑन इंक्लूजन ऑफ वुमन इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। उसने स्ट्रेस दिया, एम्फेसाइज किया कि वुमन को भी इंक्लूड कर लो हिस्ट्री राइटिंग में, एंड ऑन रीथिंकिंग ऑफ मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। और मेल डोमिनेटेड जो है उसको रीथिंक करो, फिर से सोचो पर्सपेक्टिव के ऊपर। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स हिस्टोरिकल रिसर्च वॉज ड्राइवन टू फोकस इन द डेप्थ। उसके एफर्ट्स की वजह से ही हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ड्राइवन टू द फोकस इन द डेप्थ ऑफ वेरियस वुमेन्स लाइफ, लाइक देयर एम्प्लॉयमेंट। फिर वुमन के लाइफ में क्या क्या था, उनकी एम्प्लॉयमेंट थी, रोल इन ट्रेड यूनियंस था, कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग ऑफ देयर कॉज एंड फैमिली लाइफ, ये सब वुमेन्स के लाइफ में था। तो इसके बारे में भी सोचो, इसके बारे में भी लिखो, ऐसा उसका कहना था। Foucault called his method the archaeology of knowledge। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Foucault उसके मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा जाता है। क्या वजह है इसकी? According to Michael Foucault, the prevailing method of arranging historical event in chronological order was not right। माइकल फोकल्ट का कहना था कि हिस्टोरिकल इवेंट सिर्फ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाइज अरेंज करना, मतलब हिस्टोग्राफी नहीं। तो क्या होना चाहिए उसमें? ही थ्रू लाइट ऑन द फैक्ट, उसने कहा कि आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ। आर्कियोलॉजी जो है, आर्कियोलॉजी आपको पता है कि डिगिंग एंड स्टडिंग द रूइन मटेरियल्स, तो उसी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो एक अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो उसका कहना था कि आर्कियोलॉजी डज नॉट मेक एफर्ट टू रीच अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ। स्ट्राइव मतलब ग्रेट एफर्ट नहीं लेती, बट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन। तो क्या करेंगे? ट्रांजिशन मतलब पीरियड ऑफ चेंजिंग, तो वेरियस पीरियड जो चेंज है पास्ट में वो प्रेजेंट करते हैं। Foucault gave more importance for explaining the transition in the history। उसने जो पीरियड चेंजिंग है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, इसीलिए उसके मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड। 2 मार्क के लिए आ सकता है आपको। व्हाट इज हिस्टोग्राफी? लेसन का नाम ही हिस्टोग्राफी है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज कॉल्ड हिस्टोग्राफी। जो हिस्टोरिकल नैरेटिव राइटिंग्स है वो भी क्रिटिकल वे से, सब साइड से थिंकिंग करके। फॉलोइंग स्टेप्स हेल्पफुल इन राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव।
क्या क्या है उसमें इंक्लूड? इंफॉर्मेशन रिलेटेड हिस्ट्री इज कलेक्टेड एंड एनालाइज, उसमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और एग्जामाइन की जाती है। एनालाइज मतलब एग्जामाइन करना। टू अंडरस्टैंड द रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस, रेफरेंस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उस वक्त में ऐसा क्यों हुआ, टाइम और स्पेस ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उसके लिए। रिलेवेंट क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे रिलेटेड टू दिस हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। आफ्टर एग्जामाइनिंग द रेफरेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज क्रिटिकली एग्जामाइन, तो एग्जामाइन करने के बाद में, रेफरेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में उसको एक्यूरेटली एग्जामाइन किया जाता है कि ये ठीक है या नहीं। दिस वे ऑफ क्रिटिकली एग्जामाइनिंग इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन राइटिंग हिस्टोरिकल। तो ये एग्जामाइन जो करते हैं इंफॉर्मेशन हम, ये राइटिंग हिस्टोरिकल राइटिंग के लिए नेसेसरी है, नैरेटिव है। व्हाट डिड रेने डिस्कार्टिस इंसिस्ट अपॉन, रेने डिस्कार्टिस ने क्या इंसिस्ट किया? फ्रेंच फिलोसोफर रेने डिस्कार्टिस इंसिस्टेड ऑन द फॉलोइंग राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, रेने डिस्कार्टिस ने इंसिस्ट किया कि हिस्टोग्राफी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल देयर इज एनी स्कोप फॉर डाउट, जब तक आपके माइंड में डाउट है तब तक कुछ भी एक्सेप्ट मत करो। नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग, कुछ भी ट्रू है एक्सेप्ट ही नहीं करना है जब तक आपके मन में डाउट है। हेंस द रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स लाइक डॉक्यूमेंट शुड बी वेरीफाइड, रिलायबिलिटी कितना रियल है वो डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट है आपके सामने आया है वो वेरीफाई करना है while writing the history. Why is Voltaire said to be the founder of modern historiography? Voltaire को हिस्टोग्राफी का फाउंडर क्यों कहा जाता है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर क्यों कहा जाता है? फाउंडर मतलब द पर्सन हु स्टार्ट्स। अकॉर्डिंग टू वोल्टेयर इट वाज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द फॉलोइंग एसेट व्हाइल राइटिंग। वोल्टेयर का कहना है कि कुछ नीचे दी हुई बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप हिस्ट्री लिखते हो। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट, जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है और क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस है इवेंट्स का, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रिवेलेंट सोशल ट्रेडिशन, उस वक्त में सोशल ट्रेडिशन क्या एग्जिस्टेड थे, सोशल ट्रेडिशन कैसे थे, क्या थे, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर ट्रेड इकोनॉमिक सिस्टम कैसी थी वहाँ पे पुराने ज़माने में, हिस्ट्री में कैसा था वो? इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज व्यू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ वॉज कंसिडर फॉर स्टडी। तो उसका कहना यही है कि ऑल एस्पेक्ट, ऑल साइड ह्यूमन लाइफ के ये हिस्ट्री राइटिंग में आने चाहिए, इसीलिए वोल्टेयर को मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, आपको लिखना है। उसमें रेने डिस्कार्टिस है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल है, लियोपोल्ड वन रैंकी है और वोल्टेयर है, ये आपको लिखना है। आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, डिटेल क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क के लिए आ सकते हैं आपको। एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थ्योरी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी आपको लिखना है। In the latter part of the 19th century, German thinker Karl Marx presented class theory. जो कार्ल मार्क्स है उसने 19th सेंचुरी के लेटर पार्ट में, बाद के पार्ट में क्लास थ्योरी पुटअप की गई थी। क्या थी कार्ल मार्क्स की थ्योरी? देखिए, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज अबाउट लिविंग पीपल। हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पुटअप करना सिर्फ लिविंग पीपल के बारे में नहीं है, बट लिविंग पीपल के बारे में लिखना है कि हिस्ट्री में ऐसा था वैसा था नहीं। जो लिविंग पीपल है, जो जिंदा लोग हैं, उनके बारे में fulfillment of basic needs of people depends on the nature of prevalent means of production। तो आपको क्या चाहिए? लोगों की बेसिक नीड जो है वो किस पे ऊपर डिपेंड है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ए रिलेशन विद द ओनर। उसका ओनर कौन है और प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर डिपेंड है। ऑल द डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी डू नॉट गेट इक्वल एक्सेस। जो डिफरेंट स्ट्राटा है, डिफरेंट लेवल है सोसाइटी के, उनको इक्वल एक्सेस नहीं मिलता, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती टू दिस मीन्स प्रोडक्शन विच कॉजेज डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस। उनको इक्वलिटी नहीं मिलती, सब कुछ मिलता नहीं, इसकी वजह से सोसाइटी के क्लासेस बने गए और वो क्लासेस बनने के वजह से क्लास स्ट्रगल होता है। मतलब रिच और पुअर क्लास अलग अलग बनते हैं और उनमें स्ट्रगल होता है। द क्लासेस विच ओन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। जो क्लास के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वो क्या करते हैं? बाकी लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, अनडू एडवांटेज लेते हैं, काम ज्यादा करवा लेते हैं, पेमेंट कम देते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू हिम द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, इसलिए उसका कहना है कि ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी? मॉडर्न हिस्टोग्राफी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब स्पेशलिटी, फीचर्स हम जिसको कहते हैं। देखिए, द फॉलोइंग आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी।
आपको क्वेश्चन पेपर से सेंटेंस बनाया है। इन दिस मेथड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल रिलेवेंट क्वेश्चन आर फ्रेम। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इसके ऊपर रिलेवेंट क्वेश्चन फ्रेम किए जाते, बनाए जाते हैं। These questions are about ancient human society। ये क्वेश्चन जो है पुरानी जो ह्यूमन सोसाइटी थी उसके देयर डीड्स, उनके जो एक्शंस थे इन देयर पीरियड क्या था। आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। तो जो क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर्स रिलायबल एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, रियल प्रूफ चाहिए, एंड दे आर प्रेजेंटेड इन लॉजिकल ऑर्डर। उसको लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाता है। हिस्ट्री प्रेजेंट्स द ट्रैजेक्टरी पाथ ऑफ मैन्स प्रोग्रेस। हिस्ट्री क्या करती है, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ, मैन्स के प्रोग्रेस को एक्सप्लेन करती है। जैसे आपको पता होगा, आपने अभी तक स्टडी किया स्टोन एज, फिर उसके बाद में मेटल एज बना, अभी मॉडर्न एज चल रहा है, इस तरीके से डेवलपमेंट होती है। व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी? फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब क्या है? फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स राइटिंग हिस्ट्री विथ वुमन पर्सपेक्टिव। वुमन के एटीट्यूड से, वुमन के व्यूज से हिस्ट्री लिखी गई, उसको फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी कहते हैं। There was lot of dominance of male perspective on the historical writing। मेल डोमिनेंस था, ज्यादा से ज्यादा जेंट्स लोग हिस्ट्री लिखते थे। साइमन डी बियर, फ्रेंच स्कॉलर, इंसिस्टेड ऑन रीथिंकिंग ऑफ मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव। उसने कहा कि फिर से सोचो, मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव है, और इंक्लूजन ऑफ वुमन पर्सपेक्टिव इन द हिस्टोग्राफी, और वुमन की पर्सपेक्टिव, वुमन के एटीट्यूड उसमें सोचो। और बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, उसके एफर्ट की वजह से वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमन लाइफ्स लाइक देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन, देयर फैमिली लाइफ बिकेम द पार्ट ऑफ हिस्टोग्राफी। उसके एफर्ट्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट, उसके वुमेन की एम्प्लॉयमेंट, उनका रोल ट्रेड यूनियन में, फैमिली में रोल, ये सब हिस्टोग्राफी में इंक्लूड किया गया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज देयर, एक्सप्लेन लियोपोल्ड वन रैंकीज पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। लियोपोल्ड व्यू ऑन द वेज राइट टू थ्रो लाइट ऑन द पर्सपेक्टिव। लियोपोल्ड का व्यू था कि टू राइट हिस्ट्री थ्रोज लाइट ऑन हिज पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल रिसर्च शुड बी डन इन क्रिटिकल मैनर। क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए, मतलब एग्जामिन करना है, उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है। He also stated that all types of original document related with the historical event should be examined in detail। जो ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट्स है उसको एग्जामिन करो डिटेल में और विद ग्रेट केयर लेके। He believed that with this method it was possible to reach the historical truth। ये मेथड से हम हिस्टोरिकल ट्रूथ तक पहचान सकते हैं, पहुंच सकते हैं। देयर शुड बी नो इमेजिनेटिव नरेशन इन राइटिंग। इमेजिन नहीं करना है कैसे हुआ करता था, इमेजिनेशन नहीं करना है। इमेजिनेशन अगर कर ली तो हिस्ट्री रॉन्ग हो सकती है, तो इमेजिनेशन नरेशन नहीं चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। जल्दी हम सेकंड लेसन अपलोड करने वाले हैं। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।